हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद पूजा 02। आज हम सीखेंगे कुछ न्यू क्लासरूम इंग्लिश सेंटेंस जो स्कूल और क्लास दोनों में यूज कर सकते हैं। आज की 15 प्लस क्लासरूम इंग्लिश सेंटेंस आपको कैसे लगे, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। लेट्स स्टार्ट टुडेज फर्स्ट सेंटेंस। सर, वह मेरा नाम लेकर चिढ़ा रहा है। अगर कोई भी बच्चा किसी दूसरे बच्चे का नाम लेकर बार बार चिढ़ाता है तो बच्चे यही कंप्लेंट करते हैं। तो हम इंग्लिश में बोलेंगे, सर ही इज टीजिंग मी बाय कॉलिंग माय नेम। सर ही इज टीजिंग मी बाय कॉलिंग माय नेम। नेक्स्ट वन, मैम उसने मेरा टिफिन छिपा दिया। कई बार बच्चों की कंप्लेंट होती है कि मैम उसने मेरा टिफिन छिपा दिया, सर उसने मेरा टिफिन छिपा दिया। So we can say in English, ma'am, he hid my lunch box. Ma'am, he hid my lunch box. Next one, मैम उसने मेरी पेंसिल तोड़ दी। बच्चों की कंप्लेंट होती है कि मैम किसी ने मेरी पेंसिल ली थी और उसने मेरी पेंसिल तोड़ दी। So we can say in English, ma'am, he broke my pencil. Ma'am, he broke my pencil. मैम उसने मेरी पेंसिल तोड़ दी। Next, सर उसने मेरा होमवर्क फाड़ दिया। कई बच्चे होते हैं जो किसी और की नोटबुक का या फिर किसी का वर्क देखने के लिए लेते हैं कि आप मुझे अपना वर्क दिखा दो, होमवर्क दिखा दो, तो वो फाड़ देते हैं। सो वी कैन से इन इंग्लिश, सर ही टोर माय होमवर्क। सर ही टोर माय होमवर्क। सर उसने मेरा होमवर्क फाड़ दिया। सर वह मेरी बात काट रहा है। कई बार कोई बच्चा होता है जो इन्फॉर्मेशन देने के लिए बोल रहा होता है और कई बच्चे उसे इंटरप्ट करते हैं। सो वी कैन से इन इंग्लिश, सर ही इज इंटरप्टिंग मी। सर ही इज इंटरप्टिंग मी। सर वह मेरी बात काट रहा है। नेक्स्ट वन, मैम उसने मेरी ड्राइंग पर लिख दिया। बच्चों को ड्राइंग करने के लिए दी जाती है और दूसरा बच्चा किसी बच्चे की ड्राइंग पर लिख देता है। सो इस टाइम पे हम बोलेंगे इंग्लिश में, मैम ही रोट ऑन माई ड्राइंग। मैम ही रोट ऑन माई ड्राइंग। नेक्स्ट वन, सर वह मुझे खेलने नहीं दे रहा है। बच्चे एक साथ खेलते हैं और कोई बच्चे होते हैं कि वो उसे बॉल नहीं दे रहा या फिर उन्हें साथ में नहीं खेलने दे रहा। सो वी कैन से इन इंग्लिश, सर ही इज नॉट लेटिंग मी प्ले। सर ही इज नॉट लेटिंग मी प्ले। सर वह मुझे खेलने नहीं दे रहा है। नेक्स्ट वन, मैम उसने मेरी फाइल छिपा दी। बच्चों की ये एक आदत होती है कि बच्चे एक दूसरे की फाइल होती है, नोटबुक होती है, वो छुपा देते हैं। सो इंग्लिश में बोलेंगे, मैम ही हाइड माई फाइल। मैम ही हाइड माई फाइल। मैम उसने मेरी फाइल छुपा दी। नेक्स्ट वन, सर वह मेरी नकल कर रहा है। कई बार बच्चे एक दूसरे की कॉपी करते हैं, एक दूसरे की इमिटेट करते हैं, नकल करते हैं। तो इंग्लिश में बोलेंगे, सर ही इज कॉपिंग मी। सर ही इज कॉपिंग मी। सर वह मेरी नकल कर रहा है। नेक्स्ट, मैम उसने मेरा प्रोजेक्ट खराब कर दिया। बच्चे एक दूसरे का जो लिखा हुआ होता है या फिर जो ड्राइंग होती है, कुछ भी बनाते हैं, उन्होंने प्रोजेक्ट बनाया, वो खराब कर देते एक दूसरे का। सो हम इंग्लिश में बोलेंगे, मैम ही ruined माई प्रोजेक्ट। मैम ही ruined माई प्रोजेक्ट। नेक्स्ट, सर वह लाइन में नहीं खड़ा हो रहा है। बच्चे एक दूसरे की बात नहीं मानते, उसको ये बोलते हैं कि लाइन में खड़े हो जाओ, तो लाइन में खड़े नहीं होते। सो हम इंग्लिश में बोलेंगे, सर ही इज नॉट स्टैंडिंग इन द लाइन। सर ही इज नॉट स्टैंडिंग इन द लाइन। सर वह लाइन में नहीं खड़ा हो रहा है। नेक्स्ट, मैम उसने मेरी सीट पर रंग गिरा दिया। जब बच्चे कलर करते हैं तो एक दूसरे का जो कलर होता है वो उनकी सीटिंग पे या स्टैंडिंग पे गिर जाता है। सो वी कैन से इन इंग्लिश, मैम ही स्पिल्ड कलर ऑन माई सीट। मैम ही स्पिल्ड कलर ऑन माई सीट। नेक्स्ट, सर वह मुझे बार बार बुला रहा है। बच्चों की हैबिट होती है वो एक दूसरे को बार बार बुलाते हैं। सो वी कैन से इन इंग्लिश, सर ही कीप्स कॉलिंग मी अगेन एंड अगेन। सर ही कीप्स कॉलिंग मी अगेन एंड अगेन। सर वह मुझे बार बार बुला रहा है। नेक्स्ट,
मैम उसने मेरी चीज बिना पूछे ले ली। बच्चों की हैबिट होती है वो एक दूसरे से बिना पूछे उनकी चीजें, उनका सामान ले लेते हैं। सो हम इंग्लिश में बोलेंगे मैम ही टुक माई थिंग विदाउट आस्किंग। मैम ही टुक माई थिंग विदाउट आस्किंग। मैम उसने मेरी चीज बिना पूछे ले ली। नेक्स्ट वन, सर वह मेरे साथ बैठना नहीं चाहता। बच्चों की कंप्लेंट होती है कि सर मुझे इसके साथ नहीं बैठना, उसके साथ नहीं बैठना, या फिर वो मेरे साथ नहीं बैठना चाहता। तो हम इंग्लिश में बोलेंगे सर ही डज नॉट वांट टू सिट विद मी। सर ही डज नॉट वांट टू सिट विद मी। सर वह मेरे साथ बैठना नहीं चाहता। नेक्स्ट, सर वह मेरी बात नहीं सुन रहा है। सो वी कैन से इन इंग्लिश सर ही इज नॉट लिसनिंग टू मी। Sir is not listening to today's last sentence. मैम उसने मेरे ऊपर पानी डाल दिया। बच्चे जब वॉशरूम जाते हैं या फिर क्लास के बाहर जाते हैं, जब बॉटल फिल करने जाते हैं तो बच्चे एक दूसरे पर पानी डाल देते हैं। So we can say in English, मैम he poured water on me. मैम he poured water on me. So friends, आज के क्लासरूम इंग्लिश सेंटेंस आपको कैसे लगे आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और इन्हें रोज प्रैक्टिस कीजिए, अपनी डेली क्लासरूम कन्वर्सेशन में यूज कीजिए। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।